कुछ पल सोचकर धनीराम बोल पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं, बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। मीरा भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लेकिन 2 शर्तें तुम्हें और भी याद रखनी हैं। एक तो ये कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा। दूसरी ये कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने ये कह दिया कि ये किस्सा सच है तो फौरन वे हारा हुआ माना जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ सेठ जी। उनके इस मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना किस्सा सुनाओ। एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा। 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के की जंगल में ऊंट सवार और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते। भगवान, यह कैसा घना मक्के का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। धनीराम का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरी मक्के के जंगल में घुस गई और सारी बकरियां गायब हो गई। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक न मिला। जब फसल का काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मन भर मक्के का आटा पिसवाकर मैंने बाकी मक्के अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया, जितने की बकरियां थीं। मक्के की फसल को बेचकर उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी अभी बनाकर लाती हूँ, लीजिए पेट भरकर मक्के की रोटी और सरसों का साग खाइए। वाह, मजा ही आ गया। परंतु अभी मैंने 2 कोरे खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान! इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरी 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगी। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो हमारे मक्के की जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं, मेरा किस्सा कैसा रहा? सरपंच जी तुरंत बोल उठा। मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है धनीराम। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे। हाँ, धनीराम की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना, ऐसा कभी नहीं हो सकता सेठ जी। वाह, बन गया काम। लड़की को तो मेरी कहानी को सच बतानी ही पड़ेगी, वरना उसे हारना ही होगा। धनीराम इतना सोच ही रहा था कि मीरा बोल पड़ी। वाह वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर धनी लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। अच्छा, तो फिर मैं जीता। लाओ मेरे 50 सोने के सिक्के, मुझे दो और यहां से अपना मुंह काला करो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन ले, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। मीरा ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। वाह, इस कपास की पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छांव के ठंड में रखा हुआ है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 5 घोड़ों पर लाद दिया।
भैया, अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों का कारवा लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 10 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी धनी आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। मीरा की कहानी सुन सरपंच समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हथियार के बारे में मालूम चल ही गया। क्या? कौन है वो खूनी दरिंदा, वो बेईमान? और कोई नहीं हुजूर, यही धनी व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। तभी सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी तरह सच नहीं मान सकते लड़की। हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। मीरा की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बुरा फंसा अपनी ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही रुई से लदे 50 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए। सेठ अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि मीरा बोल। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? मीरा की कहानी जल्द ही सरपंच जी की समझ में आ गई। इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फंसाया मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, मैं चाहकर भी इस बार अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। सरपंच सोच रहा था कि धनीराम ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच जी की ओर देखा। मेरी तरफ मत देखो सेठ, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही या झूठ? बेचारे धनीराम के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा। भगवान करे तेरी जुबान टूटकर गिर जाए। झूठी लड़की, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। धनीराम ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो 500 सोने के सिक्के की थैली, और फौरन यहाँ से भाग जाओ, वरना अभी मैं इस समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली ये कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी ये कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अकिल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा सेठ अपने की पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, और मीरा भरी सभा से अपनी जीती हुई सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है, अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर। अरे उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी नहीं हुआ। सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब मीरा ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 550 सोने के सिक्के दिखाए, तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा। मेरी प्यारी बच्ची मैं आज तक नहीं जान पाया था, मेरी बेटी इतनी समझदार और बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलो दोस्तों, बाय बाय।